लास्ट डे इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम देखे थे कि अष्टावक्र गीता कैसे शुरू हुआ था। महाराज जनक ने 3 शाश्वत क्वेश्चन किए थे अष्टावक्र जी को, जिसका उत्तर देते हैं मुनि अष्टावक्र। और उसी का प्रश्न उत्तर का जो संवाद है इन दोनों के बीच में, यही पूरा अष्टावक्र गीता है। ये समझाएंगे, महाराज जनक समझेंगे और इसके माध्यम से हमारे मन का जितने सारे सवाल है वो हल होता जाएगा। अब देखेंगे बहुत कुछ क्वेश्चन हम सोचते हैं जिसका उत्तर हमें कौन देगा पता नहीं, और सटीक गुरु का उपदेश के बिना ये प्रश्न का उत्तर कभी मिल भी नहीं सकता, और गुरु आप कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि किताब सबसे बड़ा गुरु होता है। अगर आप ध्यान से पढ़े तो वो आपको इतना ज्ञान दे सकता है जो वास्तव में किसी गुरु आप अभी ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं। और कहते हैं अगर शिष्यों को जरूरत हो तो गुरु भगवान अपने आप मिला देते हैं। तो चलिए अभी के तो हमारे पुस्तकों से ही हम कोशिश करते हैं हमारा मन में जितने सारे सवाल है उसका आंसर ढूंढने की। इसी यात्रा पे हम निकले हैं और हम कर रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन, अंतर का अध्ययन। जैसे दर्शन मतलब होता है तत्व दर्शन, आंखों से नहीं देखा, उसी तरह स्वाध्याय ऐसे है, खाली पढ़ना नहीं है, ये तत्व कथा पढ़ना जैसा है। इसमें आएगा बहुत सारे किताबें, आगे अब हम देखेंगे, सारे पुराणों का अध्ययन करेंगे। तो इसी जर्नी में हम अध्ययन कर रहे हैं अष्टावक्र गीता, और आपको मैं बताई थी कि अष्टावक्र गीता पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 2 अध्याय देखेंगे कि उसका क्या समाचार दिया गया है और उससे हम क्या जान सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय में वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताइए। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषय वस्तुओं के उपभोग की इच्छा, इसको विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप ना तो पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करते हैं, तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे है तथा आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो जाइए। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। ना आप करने वाले हैं और ना भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त है। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, सदा मुक्त है आप। आपका बंधन केवल इतना ही है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव पर आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाए। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बाधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक मुक्त चैतन्य, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। भ्रमवशी ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने आनंद ही भावना करें। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हो इस भाव बंधन से बांधे हुए हैं। स्वयं को अनुभव करो, ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाओ। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त है। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत करने का प्रयत्न ही तो बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध हो और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, ठोस शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान हो। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। आगे दूसरे अध्याय में राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ।
इतने समय तक मैं बस मोह से संतप्त किया गया हूँ। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं ये समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं हूँ। अब शरीर रहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर, फेन और बुदबुदों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तंतु अर्थात धागा मात्र ही ज्ञान होता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार इस विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवशी विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसे दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी प्रकाशित करता है। आश्चर्य, ये कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, और जैसे सिप से चांदी, रस्सी से सर्प और सूर्य किरणों में पानी, मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कढ़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी, जो ना कभी जाता है और ना कभी आता है, और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, जिसका ये कुछ भी नहीं है, अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वे सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों वास्तव में नहीं है, ये तो अज्ञानवश दिखाई देता है। वो निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत अर्थात भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि ये सब जो दिखाई दे रहा है वे सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ। ना मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर रहित ये विश्व अस्तित्वहीन है। केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र ही है। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है? आश्चर्य की मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ। वे वे भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं? ना मैं शरीर हूँ, ना ये शरीर ही मेरा है, ना मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मैं अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती है। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती है, मिलती है, खेलती है और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है। इस वीडियो में अभी तक हम अष्टवक्र गीता का 2 अध्याय का अध्ययन किए हैं। यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं है, डायरेक्ट श्लोकों का हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाई हूँ, और व्याख्या करने की उतना ज़्यादा हैसियत मुझ में है भी नहीं। मैं एक किताब से उठाई हुई है और बस उसका संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी अनुवाद जो होता है वो मैं आपको बताई हूँ। अष्टवक्र गीता के पहला अध्याय में 3 क्वेश्चन से शुरू होता है, जो राजा जनक ने किया था अष्टवक्र जी को, और अष्टवक्र जी इसका उत्तर देते हैं। टोटल 20 श्लोक है इसमें, अष्टवक्र गीता के पहला अध्याय में। अब दूसरे अध्याय में क्या होता है, राजा जनक अष्टवक्र जी के बात सुन के वो समझ जाते हैं कि क्या एक्चुअली में चल रहा है, आत्मा क्या है और ये विश्व क्या है, ये संसार क्या है। हम जिसको असली समझ रहे हैं ये सपनों से बढ़कर कुछ और नहीं, मतलब ये दर्पण में दिखा हुआ प्रतिबिंब के जैसा है, ये ऐसा ही
चीज़ है कि नहीं है कि है, ये भी आप नहीं बोल सकते। आईने के बीच में जो प्रतिच्छवि आपका दिखता है वो सच है कि झूठ है, आप क्या उत्तर देंगे? वो एक सच भी है और वो झूठ भी है, वो असली इंसान है नहीं, लेकिन इंसान का प्रतिबिंब तो है। तो ये संसार उसी तरह है, हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं वही समझाया गया है राजा जनक के श्लोकों के द्वारा दूसरे अध्याय में, जिसमें 25 श्लोक है। वो इसमें बताते हैं कि वो खुद समझ गए हैं संसार का क्या एक्चुअली प्लान चल क्या रहा है यहाँ पे, और खुद को वो धन्यवाद देते हैं। खुद को मतलब आत्मा को, इस बार मैं मतलब शरीर नहीं, मैं मतलब आत्मा है। आत्मा को वो धन्यवाद देते हैं ये सोच के कि जब सब कुछ विलीन हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है, तब भी ये आत्मा, ये शाश्वत में आत्मा नष्ट नहीं होता। तो मैं कितना पावरफुल हूँ, वो ये सोचते हैं कि वी आर सो स्ट्रॉन्ग, वी आर सो पावरफुल, क्योंकि जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तब भी हम आत्माएं विनष्ट नहीं होते। हम स्वतः प्रकृति से स्वप्रकाशित है और हम हमेशा रहने वाले हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाले। तो आप खुद में सोचिए, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो पावरफुल, बिकॉज आप शाश्वत है, आपका कोई विनाश नहीं है, ना कोई आपको मार सकता है, ना कोई जला सकता है, आपका कोई विनष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो, आप अमृत का पुत्र हो। तो ये 2 अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि जब जो चीज़ें लेके हम बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, कोई संसार का वस्तु जो हमें मिल नहीं रहा है और प्राप्त होके भी खोने वाला है या खो गया है, हम बहुत ज़्यादा आतंकित हो जाते हैं, हम शंकित हो जाते हैं, हम सोचते हैं वो मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमसे और कुछ नहीं हो सकता। बट नो, आप ऐसे एक्चुअली में आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। और ये संसार जो दिख रहा है ये दर्पण में अंकित प्रतिबिंब जैसा है, ना तो ये सत्य आप कह सकते हैं, ना ये मिथ्या आप कह सकते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ ध्वंस होता है, सब विध्वंस होता है, नष्ट हो जाता है। एकमात्र आत्मा जो शाश्वत है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो किसके लिए रोना है? जो खो गया है वो भी यहाँ पे स्थित है, और जो आने वाला है वो भी यहाँ पर स्थित रहेगा। और प्राचीन काल से शुरू से अंत तक हमेशा आप शाश्वत रहेंगे, आप परमात्मा का अंश रहेंगे, आप ही अनुअंश है परमात्मा का। और कभी ये संबंध टूट नहीं सकता, संसार का बंधन टूट सकता है क्योंकि ये माया है। राधे राधे।